आज से हजारों साल पहले जब ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना मशीन्स, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तब लोग इतने मैसिव पिरामिड्स कैसे बना पाए? कैसे 100 टन के पत्थर इतनी परफेक्ट सिमेट्री के साथ कट किए गए? कैसे दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में एक जैसे सिंबल्स मिलते हैं? क्या ये सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, या क्या हम कभी अकेला नहीं थे? आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक कंट्रोवर्शियल और माइंड ब्लोइंग थ्योरी, एंशिएंट सिविलाइजेशंस का एलियन कनेक्शन। ये सिर्फ कंस्पिरेसी नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां हिस्ट्री, मिथोलॉजी और अनएक्सप्लेन्ड साइंस एक दूसरे से टकराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजिप्ट की। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा दुनिया के 7 वंडर्स में से एक। 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स, हर एक का वेट 2 से 15 टन्स के बीच, और कुछ ब्लॉक्स 70 टन्स तक के हैं। क्वेश्चन ये है, 4000 साल पहले लोग इन्हें कैसे लिफ्ट कर पाए? मॉडर्न इंजीनियर्स कहते हैं कि आज भी इतना प्रिसाइज अलाइनमेंट बनाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। पिरामिड का अलाइनमेंट ओरायन कॉन्स्टलेशन के स्टार्स के साथ मैच करता है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं एलियंस ने इजिप्शियंस को एडवांस नॉलेज दी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पिरामिड्स एनर्जी जनरेटर्स थे। डायरेक्ट प्रूफ नहीं, लेकिन अनआंसर्ड क्वेश्चंस बहुत हैं। चलिए पेरू चलते हैं। नास्का डेजर्ट में 2000 साल पुरानी जायंट लाइंस बनी हुई हैं। बर्ड्स, एनिमल्स, ज्योमेट्रिक शेप्स, कुछ 1200 फीट तक लंबी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इन डिजाइन्स को सिर्फ स्काई से क्लियरली देखा जा सकता है, लेकिन उस वक्त एयरप्लेन्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो फिर ये किसके लिए बनाए गए? क्या ये एलियंस के लिए लैंडिंग सिग्नल्स थे, या फिर रिलीजियस सिंबल्स? साइंटिस्ट्स कहते हैं ये रिचुअल्स का हिस्सा थे, लेकिन ये सवाल आज भी खड़ा है। इतना मैसिव आर्टवर्क बनाने का पर्पस क्या था? पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटा सा आइलैंड, ईस्टर आइलैंड। यहाँ खड़े हैं 900 से ज्यादा जायंट स्टोल स्टैचूज, हर स्टैचू का वेट 80 टन्स तक। और उन्हें आइलैंड के अलग अलग जगह कैसे मूव किया गया? कोई व्हील्स नहीं, कोई क्रेन्स नहीं, फिर भी वो परफेक्टली प्लेस किए गए। लोकल लेजेंड्स कहते हैं स्टैचूज वॉक्ड। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट बिलीवर्स कहते हैं एडवांस्ड एक्सटर्नल हेल्प थी। साइंस कहता है रोप्स और मैन पावर यूज हुआ, लेकिन कंप्लीट सर्टेनिटी अभी भी मिसिंग है। अब चलते हैं भारत। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे महाभारता और रामायणा में मेंशन मिलता है फ्लाइंग मशीन्स का। इन्हें कहा गया विमानास। कुछ डिस्क्रिप्शंस में लिखा है व्हीकल जो आसमान में मूव करता है, फायर और लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या ये मेटाफर था या एक्चुअल टेक्नोलॉजी? महाभारता में एक वॉर का डिस्क्रिप्शन मिलता है जहां ब्राइट लाइट, मैसिव एक्सप्लोजन और रेडिएशन लाइक सिम्टम्स मेंशन किए गए। कुछ रिसर्चर्स इसे एंशिएंट न्यूक्लियर वॉर थ्योरी से जोड़ते हैं। मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन इमेजिनेशन को इग्नाइट करने के लिए इतना काफी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, इजिप्ट, इंडिया, माया सिविलाइजेशन, सुमेरियंस, सब जगह स्काई गॉड्स का कॉन्सेप्ट मिलता है। विंग्ड बीइंग्स, फ्लाइंग चैरियट्स, बीइंग्स डिसेंडिंग फ्रॉम स्काई। सुमेरियन टैबलेट्स में अनुनाकी का जिक्र है, उन्हें स्काई बीइंग्स कहा गया। मायन कैलेंडर एक्सट्रीमली एक्यूरेट था, उन्हें एस्ट्रोनॉमी का डीप नॉलेज था। क्वेश्चन ये है, जब कॉन्टिनेंट सेपरेटेड थे, कम्युनिकेशन नहीं था, तो सिमिलर स्टोरीज हर जगह कैसे मिली? क्या ये यूनिवर्सल इमेजिनेशन थी या शेयर्ड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस? साइंस कहता है ह्यूमन सिविलाइजेशन अंडर एस्टिमेटेड है। हमारे एंसेस्टर्स इंटेलिजेंट थे, ट्रायल एंड एरर से उन्होंने टेक्निक्स डेवलप की। एलियन थ्योरी के लिए कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। नासा और स्पेस एजेंसीज ने भी कोई कंफर्म्ड एलियन कॉन्टैक्ट डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन साइंस ये भी मानता है कि यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन ये कहना कि उन्होंने एंशिएंट सिविलाइजेशंस बनाई, अभी तक सिर्फ थ्योरी है। सच क्या है? 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हमारे एंसेस्टर्स हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थे, या फिर हम कभी अकेला नहीं थे। लेकिन एक चीज क्लियर है, एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने ऐसे स्ट्रक्चर्स और नॉलेज छोड़ा है जो आज भी हमें चैलेंज करता है। और जब तक हर मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती, एलियन कनेक्शन थ्योरी जिंदा रहेगी। तो आप क्या सोचते हो? क्या पिरामिड्स और एंशिएंट टेक्स्ट सिर्फ ह्यूमन जीनियस का रिजल्ट है, या क्या एलियंस ने कभी हमारी सिविलाइजेशन को गाइड किया? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। अगर आपको ऐसे मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री के साथ। तब तक
Stay curious, stay questioning.